स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला की वैदिक गणित भाग 2 के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे और हमारे पाठ का नाम है गुणा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। गुणा बार बार जोड़ने का एक सरल रूप है। जब हम किसी चीज को बार बार जोड़ते हैं तो उसका जो सरल रूप है वह गुणा कहलाता है। 3 जमा 3 जमा 3 बराबर 9, या हम कह सकते हैं 3 गुना 3 बराबर 9। 5 जमा 5 जमा 5 बराबर 15, या हम इसे भी कह सकते हैं 5 गुना 3 बराबर 15। 5 को जब 3 बार जोड़ा गया तो उसका योग आया 15, और जब 5 की 3 में गुणा करी तो भी उसका योग आया 15। गुणा पर तर्क वितर्क। यदि एक संख्या 2 बार जोड़ी जाती है तो हम उसे उस संख्या का 2 गुना कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम 5 को 2 बार जोड़ते हैं तो हम उसे 5 का 2 गुना कहते हैं। यदि हम 2 को 3 बार जोड़ते हैं तो हम उसे 2 का 3 गुना कहते हैं। इसी प्रकार यदि 4 को 3 बार जोड़ते हैं तो हम उसे 4 का 3 गुना कहेंगे। संख्याओं की गुणा इस प्रकार करते हैं। 5 गुणा 2 बराबर 10। बार बार जोड़ने के बाद हमने सोचा कि क्या केवल इसी विधि से गणना कर सकते हैं? नहीं, हमारे पास दूसरी विधि भी है। 5 गुना 2 बराबर 10। गुणज वह संख्या होती है जिसे गुणा किया जाता है, जैसे 5। गुणांक वह संख्या होती है जिससे पता चलता है कि हमें कितनी बार गुणा करनी है, जैसे 2। 5 गुणाज है और 2 क्या है? गुणांक है। गुणा का उत्तर ही परिणाम या गुणाफल कहलाता है। 5 को जब 2 से गुणा किया तो उत्तर आया 10, तो वह क्या हुआ? परिणाम, या हम कह सकते हैं गुणाफल। गुणा को गुणा चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। गुणा का चिन्ह ये होता है। बार बार जोड़ना ही गुणा है। इसका अर्थ है कि उस संख्या को बार बार जोड़ने के स्थान पर गुणा द्वारा यह ज्ञात करते हैं कि उस संख्या को कितनी बार जोड़ा गया है। 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 बराबर कितनी बार 2 को जोड़ा गया? 5 बार। 2 गुना 5 बराबर 10। 3 जमा 3 जमा 3, 3 को कितनी बार जोड़ा गया? 3 बार। तो हम इसे लिखेंगे 3 गुना 3 बराबर 9। 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4, मतलब 4 को 6 बार जोड़ा गया, तो हम इसे लिखेंगे 4 गुना 6 बराबर, जब 4 की 6 से गुणा करी तो उत्तर आया 24। संख्या रेखा पर गुणांक। 2 गुना 3 का अर्थ है 2 से 3 बार कूदना या 2 की 3 में गुना करना। तो देखिए बच्चों, हमने एक रेखा खींची, 0 से लेकर हमने 20 तक संख्या उस पर लिखी। सबसे पहले है 2 गुना 3, तो इसका मतलब ये है हम 0 से शुरू करेंगे और हम 2 2 के 3 बार कूदेंगे। पहले हमने 0 से 2 पर गए, 2 से 4 पर, 4 से 6 पर, तो इसका उत्तर क्या आया? 2 गुना 3 बराबर 6। हम 3 बार कूदने पर कौन सी संख्या पर आए? 6 की संख्या पर। चलिए आगे देखते हैं। 2 गुना 5 का अर्थ है 2 से 5 बार कूदना या 2 की 5 में गुना करना। हम 0 से शुरू करेंगे, हम 2 2 कर 5 बार कूदेंगे, तो हम आए संख्या 10 पर। तो उत्तर क्या आया? 2 गुना 5 बराबर 10। 2 से 20 तक पहाड़े। पिछली कक्षा में भी हमने पहाड़ों का अध्ययन करा। अब हम फिर इस कक्षा में 2 से लेकर 20 तक के पहाड़े पढ़ेंगे। सबसे पहले है 2 का पहाड़ा।
दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौके आठ, दो पंजे 10, दो छिक 12, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो निम 18, दो दहाई 20। इसी प्रकार 3 का पहाड़ा है, 4 का पहाड़ा है। चलिए 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, 4 दहाई 40। 5 का पहाड़ा है, 6 का पहाड़ा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों बाकी के पहाड़ों का अध्ययन आप स्वयं करेंगे। पहाड़े याद कीजिए तथा गुणाफल ज्ञात कीजिए। गुणा करने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें पहाड़े याद होने चाहिए। गुणा हम तभी कर सकते हैं जब हमें पहाड़े अच्छे से आते होंगे। तो चलिए करते हैं। 2 चौके कितना होता है बताइए। 2 चौके 8, 5 दहाई 50, 7 तिया 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 छिक, फिर हम 7 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिक 42, 10 गुना 4 40, 9 छिंग 54, 6 छिंग 36, 5 अट्ठे 5 का पहाड़ा 8 तक पढ़ेंगे तो उत्तर आएगा 40, 2 सत्ते 14। आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान भरिए। 5 गुना 4 बराबर 4 गुना 5। जब 5 की 4 से गुना करेंगे तो भी उत्तर 20 आएगा और जब 4 की गुना 5 से करेंगे तो भी 20 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 गुना डैश बराबर 3 गुना 6। 3 गुना 6 18, 6 गुना 3 बराबर 18। 9 गुना 4 और 4 गुना 9 बराबर 36। 7 गुना डैश 3 गुना 7। 3 की जब हम 7 में गुणा करेंगे 21 आएगा। तो बताइए 7 की किस में गुणा करेंगे कि 21 आए। 7 गुना 3। शून्य से गुणा। किसी संख्या में शून्य की गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। 6 गुना शून्य। जब भी हम किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करेंगे तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। 4 गुना शून्य बराबर शून्य। 1 गुना शून्य बराबर शून्य। 8 को जब हम शून्य से गुणा करेंगे हमें शून्य प्राप्त होगा। 3 गुना शून्य शून्य। 2 गुना शून्य शून्य। अब हम 1 से गुणा करेंगे। किसी संख्या में 1 की गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 4 गुना 1 बराबर 4, 6 गुना 1 बराबर 6, 9 गुना 1 बराबर 9, 8 गुना 1 बराबर 8, 4 गुना 1 बराबर 4, 2 गुना 1 बराबर 2। अभ्यास प्रश्न। एक बॉक्स में 12 पेंसिलें हैं। ऐसे 29 बॉक्सों में कितनी पेंसिलें होंगी बताइए। जब एक बॉक्स में 12 पेंसिलें हैं तो ऐसे 29 बॉक्सों में कितनी पेंसिलें होंगी। तो हम क्या करेंगे, हम 29 की 12 से गुणा करेंगे। पहले हम 2 की 9 में करेंगे। 2 निम 18, 1 गया हासिल, 2 दूनी 4, 1 5। अब हम 1 की 9 में गुणा करेंगे। जब हमने 1 की 9 में गुणा करी 9, 1 की 2 में गुणा करेंगे 2। अब हम दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। 8 का 8, 9 और 5 14, 1 गया हासिल, 2 और 1 3। तो कुल पेंसिलों की संख्या आई 348। आगे बढ़ते हैं। पिक्चर की एक टिकट का मूल्य ₹90 है। कितना है? 90। 42 व्यक्तियों को पिक्चर का टिकट खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम फिर 90 की गुणा करेंगे 42 से।
2 की शून्य से गुना करी, शून्य, 2 निम 18, गुणा का निशान लगाएंगे। 4 की शून्य में गुना करेंगे, शून्य, 4 की 9 में गुना करेंगे 36। अब हम संख्याओं को जोड़ेंगे, शून्य का शून्य, 8 का 8, 6 और 1 7, 3 का 3, तो उत्तर आया 3780। तो कुल कितने रुपए देने होंगे? 3780 रुपए। प्यारे बच्चों, बाकी के अभ्यास प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने संख्याओं का गुणा करना सीखा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।